सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है अभिनव शर्मा एंड आज हम करने वाले हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये अपना अप्लाइड फिजिक्स 2 यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर तो मेरे को याद नहीं है, बट आई गेस 9th है, तो वो तो तुम देख लेना, उसके बाद क्या पड़ता है। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर टाइम डिपेंडेंट याद है, मतलब जो लास्ट का जो अपना पोर्शन था, ये वाली अगर याद है ना, तो टाइम इंडिपेंडेंट खुद ब खुद हो जाएगी। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो कि जो टाइम है ना, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। टाइम इंडिपेंडेंट में बस टाइम का कंपोनेंट जो टी है हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। वेव के डिस्प्लेसमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है, वेव अपना मस्ती में चल रही है बिना टाइम के। जैसे तुम्हारे साथ होता है, तुम क्लास में घुसते हो, टीचर बोलती है ये कोई टाइम है आने का, फिर तुम बोलते हो सॉरी मैम। मैम बोलती है क्लास का टाइम क्या था, तुम बोलते हो मैम 9 बजे था। और फिर मैम बोलती है अब टाइम क्या हो रहा है, और तुम बोलते हो मैम 8:65 हो रहे हैं। भाई क्रेजी बिल्कुल ही, मतलब सॉरी। So we have equation of a particle moving freely in positive x direction. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कैसे, बहुत बार बता चुका हूँ, नेगेटिव साइन लगा है यहाँ पे। अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव डायरेक्शन आ जाती। तो ये वाली इक्वेशन तो तुम्हें याद ही रखनी है ऑफ कोर्स, बहुत ही मतलब बेसिक सी बात है ये तो। ये वाली इक्वेशन और ये वाली टर्म याद रखनी है। ई और पी वाली जो है ये ओमेगा और के लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो अब देखो मैंने यहाँ एक्स और टी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टी और एक्स दोनों कंपोनेंट, मतलब ये जो फाई है, ये जो वेव इक्वेशन है, ये एक्स और टी दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो अभी हम दोनों को लेके चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने क्या करा है, वही 2 पाई एच जो है अपना मैंने बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है, ये बाहर आ गया, नेगेटिव इंटू कर दिया अंदर, तो ये पोजिशन चेंज हो गई है। उसके बाद मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अलग अलग कैसे करके, ये इस पूरे टर्म को अगर मैं इससे और इससे इंटू कर दूंगा और फिर मैं इनको जो है अलग कर दूंगा। अलग मतलब एक ऐसे एक ऐसे। तो ये देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, अब जब ये वापस इंटू होंगे दोनों तो ई टू द पावर बेस सेम है ना, क्योंकि ई है बेस, ई बेस है, तो ये वापस आके ऐड हो जाएंगे, और ऐड की जगह यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये एक तरह से यही वाली टर्म आ जाएगी वापस। इसको मैंने लेके चला 1, ठीक है। वापस चलते हैं एक बार इस पे। अब हमारे पास वापस से यही इक्वेशन है। अब क्या बोला था हमने पहले, 8:65 हो रहे हैं। एज वी हैव सेड बिफोर, फॉर टाइम इंडिपेंडेंट टी इज इक्वल टू 0। अब टी इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाली टर्म तो उड़ गई अपनी, ओमेगा उड़ गया, ओमेगा ओमेगा भी 0 के साथ इंटू हो गया तो 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के एक्स इंटू में माइनस आयोटा, ये बचा अपने पास। अब मैंने के को खोल दिया, के क्या था हमारा, 2 पाई पी अपॉन में एच। इसको मैंने खोला तो आयोटा यहाँ पे 2 पाई/h और p इंटू एक्स, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको उठा के मैं इसमें डाल दूंगा फर्स्ट वाली में, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1। 2 मतलब देखो ये जो टर्म है, मतलब कि यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग खोल के रखा था। ये मेरी क्या हो जाएगी अब, 5x। 5x क्यों बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही एक वेरिएबल है जिसपे जो ये वेव इक्वेशन है ये डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो भाई मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें तो देखो दोनों थे ना, x और t दोनों थे, ठीक है ना। तो एक्स टी जो है, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ फिर तुम बोलोगे दिखा नहीं। तो एक्स और टी, यहाँ पे तो 5x आ गया अपना, ये जो मैंने इक्वेशन 2 से डाला था, और ये टर्म जो है एज इट इज़ अपने लिए। अब मैं करूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये वाला वापस इधर ही आ गया, और अभी जैसे मैंने वो बताया था तुम्हें, डी ई टू द पावर यू अपॉन में डी यू जो होता है, तो ये ई टू द पावर यू और डी यू अपॉन में डी यू, ऐसे हो जाती है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये वाली जो टर्म है ये डिफ्रेंशिएट होगी, ये मतलब ये देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रही है ना। इसको तुम लिख सकते हो, अगर 2 पाई को एच बार लिखना तो तुम लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। बाद में तुम्हें वैसे खोलना पड़ेगा, बट ठीक है तुम लिख सकते हो। जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो टी यहाँ से उड़ गया, टी उड़ गया, और ये वाली टर्म जो है मेरे पास, ये देखो यहाँ से एज इट इज़ आ गई, ठीक है ना। ये जो टर्म है ये मेरे पास एज इट इज आ रही है ना, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। डिफ्रेंशिएट क्या हो रहा है, खाली ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और इसमें से भी डिफ्रेंशिएट जब होगा टी हट जाएगा। वापस बता देता हूँ मैं तुम मंदबुद्धियों को, ये 1 होता है, ठीक है ना। ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 मैंने बोल दी। अब मैं क्या करूँगा, अब एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको। तो अब तुम देखो क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, ऊपर लिखा था टाइम, वो टाइम इंडिपेंडेंट, और हमने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट टाइम के साथ करा है। अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के साथ जब मैं करूँगा तो इसमें सिर्फ एक्स का कंपोनेंट क्या है, इसमें यही बचा है एक्स का कंपोनेंट हमारे पास, सॉरी इसको इसको जब मैं करूँगा तो हमारे पास क्या है, यही वाला है बस एक्स का कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, d5/dx, ये आ गया। इसको मैं जो है एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास d5/5/dx²। अब मेरे पास ये a b और c आ गई है। अब मैं क्या करूँगा,
सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन स्क्रॉडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, मतलब टाइम डिपेंडेंट से हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालेंगे। तुम देखो, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट करी, ये सारे सब्स्टिट्यूशन है, इसमें मैं अलग से क्या ही बताऊँ, मतलब मैं ये मेरी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो थी, ये मैंने बस ऊपर जो है ये वाला पार्ट इधर लिख रखा था और ये वाला पार्ट इधर लिख रखा था, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, मैंने इधर उधर करके लिखा है। एज इट इज़ चल रही है, यहाँ पे आए, इसमें ये सब्स्टिट्यूट करा सारा का सारा, ये सारी चीज़ें यहाँ से कैंसिल हुई, इसको तुम पढ़ सकते हो अपने आप से, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया एक दूसरे से, बचा गया हमारे पास ये। अब तुम अगर इसमें देखोगे तो टाइम के जो है एक भी इसमें वेरिएबल नहीं है कहीं पे भी। d5² / dx², 8π² m/h², e - v 5, कहीं पे टाइम का दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि है ही नहीं, दिखेगा कैसे। तो टाइम इंडिपेंडेंट छोटी थी, टाइम इंडिपेंडेंट थोड़ी कम, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, दोनों इक्वल, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। सरप्राइज फॉर यू, सरप्राइज सरप्राइज मदर फादर। तो अगली वाली में हम क्या करेंगे, अगली वाली में हम फ्री पार्टिकल करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है ना। आई होप अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड शेयर, एंड देखो जितना शेयर करोगे उतना बेटर होगा, दूसरों के लिए भी, तुम्हारे लिए भी, और हमारे लिए भी, कच्चिंग। तो अगले वाले में हम फ्री पार्टिकल करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।